राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, कि किसी भी व्यक्ति को ये कैसे अनुभव होगा, फील कैसे होगा कि हमें सदगुरु की जरूरत है। हमें इसकी जानकारी चाहिए। गुरु क्यों करें, सदगुरु क्यों करें, उससे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गुरु क्यों जरूरी है जी। देखिए, गुरु के बिना ना ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सही मार्गदर्शक कौन है? गुरु वो होता है जिसके आगे हम समर्पण कर सकते हैं, और जब समर्पण करेंगे जी तो वो गुरु के माध्यम से समर्पण फिर वो भगवान में होगा। तो समर्पण गुरु के माध्यम से भगवान में हो, हाँ। और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होना है, वो ज्ञान। तो दीक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्यों करनी चाहिए? देखो, उससे हम मानव को क्या लाभ मिलेगा, कृपया बता। हम बता रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, अपन लोग बोलते थे तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है, पहले लोग ऐसे बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हम पहली क्लास से लेकर 12वीं या कॉलेज या PhD तक जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। हाँ जी। जैसे आपने हमें गणित पढ़ाई, हाँ जी, हिंदी जी। पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, हाँ जी। तो वो भी हमारे गुरु हैं, पर वो शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु है। हाँ जी। अब फिर क्या बोलते हैं गांव में, दीक्षा गुरु की बात, कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है? हाँ जी। तो शिक्षा तो स्कूलों में है, हाँ जी। पर दीक्षा पहले क्या था कि पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी। अब कलयुग आया तो शिक्षा तो रह गई पर दीक्षा खत्म हो गई। दीक्षा का मतलब होता है, आजकल के बच्चे शिक्षित तो हैं जी, शिक्षित हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। यदि ये शिक्षा के साथ दीक्षा से जुड़ते तो ये पढ़ लिख कर योग्य होते तो सही, पर शराब तो सकता। अच्छा, ये बताइए जी, आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल देते हैं। सोना चांदी देते हैं कि नहीं? हाँ, सोना चांदी भी देते हैं। मतलब पिता की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब किसको देता है? नहीं, बालिग होने पर बता मैं सुन रहे हैं अभी। हाँ जी, आप केवल सुनते चलिए। हाँ जी। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देता है, जमीन देता है, हाँ, सोना चांदी देता, जो उसके पास होता है, हाँ जी, हाँ जी। सब देता है, सब दे देता लायक होने के बाद। परंतु क्या एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि संपत्ति के साथ बच्चों को संस्कार दे दें? संस्कार। क्या हम राम जी को पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था? पिता राजा दशरथ। हाँ, दशरथ जी ने। हाँ जी, भेजा ना। हाँ। तो मतलब पिता का धर्म है कि वो श्रेष्ठ गुरु के पास अपनी संतान को लेकर के जाए। गए ना? हाँ जी। तो आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को जब प्रॉपर्टी देते, जमीन जायदाद देते, तो श्रेष्ठ गुरु की खोज करके बच्चों को आप दीजिए ना। जरा सर, श्रेष्ठ गुरु के पास हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसमें तो कोई हमारे ख्याल से शक नहीं है। नहीं, शिक्षा की बात नहीं, दीक्षा की मैं बात कर रहा तो हूँ। वही तो हम... एक ही, अगर दोनों एक ही गुरु से मिले तो कैसे वो आदमी प्राप्त करेगा दीक्षा? पहले ऐसे ही था, पहले जो शिक्षा गुरु थे वही दीक्षा थे। हाँ जी। पहले जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा भी दी, और वशिष्ठ जी ने राम जी को दीक्षा भी दी है। ठीक है। हाँ। पहले ऐसे ही था, समय बदला तो अब क्या हो गया कि अब शिक्षा के लिए तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं। हाँ। अब आज के समय में चाहिए ये कि स्कूलों के साथ सत्संगों से अपने आप को जोड़ के रखें। हाँ, यदि जोड़ के रखेंगे तो तराजू में पलड़े दो होते हैं। हाँ, और दोनों जब बराबर होंगे ना, तब हिसाब होगा। तब हिसाब होगा। उसी तरह आपकी शिक्षा और दीक्षा जब बराबर होगी, तब जाकर के आप हिसाब होगा, तब बढ़िया होगा। अब पलड़ा भारी है, शिक्षा तो, अब शिक्षा भी आप किन से ले रहे हैं? आज जितने स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल, उनमें क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और वो क्रिश्चियन जो टीचर है वो खुद गाय का मांस खाता है, अंडा खाता, मछली खाता। अब वो जो गलत राह पर स्वयं है, शराब पीता, मांस, वो आपके बच्चे को कौन सा ज्ञान देगा? कभी नहीं देगा, नेवर। तो आजकल की शिक्षा ही तो बिगड़ गई। जी। इसलिए हमारे भारत में पहले गुरुकुल थे,
पहले गुरुकुल की प्रणाली थी। हाँ जी, उस जी। गुरुकुल की प्रणाली में हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। हमारे भारत में कभी शिक्षा का शुल्क नहीं था। जी। राम जी पढ़ने गए तो वशिष्ठ जी ने कोई शुल्क नहीं लिया। नहीं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि गुरु जी को हाँ, जैन, जाइए। कोई शुल्क नहीं लिया। नहीं लिया। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, कोई शुल्क कोई नहीं शुल्क लिया। नहीं लिया। हमारे भारत की शिक्षा जब 1811 में जी। इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अरे वाह, अरे वाह, वाह। ये हाय, भारत का जय हो, इतिहास जय है। हो, जय हो गुरु। ये सब की जानकारी नहीं थी, लेकिन